मेरा नाम रवि है। मैं एक साधारण सा आदमी हूँ जिसने अपने जीवन को पूरी मेहनत से जिया। मेरी जिंदगी एक कड़ी मेहनत, थोड़ी सी खुशियाँ और बहुत सारे संघर्षों से भरी थी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि जिस जिंदगी को मैंने प्यार से सजाया था वो धीरे धीरे बिखरने वाली थी। मेरी पत्नी सीमा, जो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, हमेशा मेरी ताकत थी। लेकिन एक दिन मैंने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। सीमा पहले जैसी नहीं थी। उसे हमेशा कुछ छुपाने की आदत हो गई थी। मेरी नौकरी में मामूली तनख्वाह थी और अब सीमा की आंखों में वो चमक नहीं थी। वो मुझसे अधिक खर्च करने की मांग करती थी और हमारे बीच एक अजीब सी चुप्पी घिरी रहती थी। हमारे रिश्ते में बहुत सारी चीजें बदलने लगी। सीमा का व्यवहार मुझसे अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो अक्सर किसी बात पर गुस्से में आ जाती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन कुछ तो था जो मुझे अंदर ही अंदर तड़पा रहा था। आदित्य मेरा पुराना दोस्त था। वो मुझसे हमेशा एक कदम आगे था। पैसे, स्टाइल और रिश्तों में वो हमेशा मुझसे बेहतर था, जिससे मैं कभी खुद को और अपनी स्थिति को लेकर असहज महसूस करता था। आदित्य की जिंदगी में बहुत कुछ था जो मैंने कभी चाहा था, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि आदित्य ने हमारे घर आना शुरू किया। शुरुआत में मैंने उसे कोई बड़ी बात नहीं समझा, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये एहसास होने लगा कि सीमा और आदित्य के बीच कुछ पनप रहा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ अधिक वक्त बिताने लगे थे, लेकिन मैं इससे अनजान था क्योंकि मेरा भरोसा आदित्य पर था और मैं हमेशा यही सोचता था कि सीमा मुझसे प्यार करती है। पर दिन ब दिन सीमा का व्यवहार और भी अजीब होता गया। जब आदित्य हमारे घर आता तो वो मुझे बहुत कमतर समझने लगी। उसकी बातें, उसका तरीका, सब कुछ बदल चुका था। वो अब मुझे नजरअंदाज करती और आदित्य के साथ बैठकर घंटों बातें करती। कभी कभी तो मुझे ये महसूस होने लगता कि सीमा और आदित्य के बीच कुछ और भी हो सकता है, पर फिर भी मैंने इसे नजरअंदाज किया क्योंकि मुझे विश्वास था कि वो दोनों सिर्फ दोस्त है। एक रात जब आदित्य हमारे घर रुकने आया था, मैंने महसूस किया कि सीमा और आदित्य के बीच कुछ अजीब हो रहा है। वो दोनों बाथरूम के पास थे और मुझे उनकी हंसी की सुनाई दे रही थी। पहले तो मैंने इसे मामूली बात समझा, लेकिन फिर अचानक मुझे अंदर से महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैंने चुपके से अपने कान लगाए और जब उनकी बातें सुनी तो मेरा खून खोल उठा। मेरी धड़कनें तेज हो गई। दिल में अजीब सा डर था और गुस्सा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी मुझे धोखा देगी, लेकिन वो रात मेरे लिए कड़वी सच्चाई बनकर आई थी। अब मेरा दिल टूट चुका था। सीमा और आदित्य के बीच हो रहे रिश्ते को मैंने बर्दाश्त नहीं किया। मैं आदित्य को अपने घर आने से रोकने की कोशिश करता, लेकिन वो फिर भी आता। मैं सीमा से बात करता, लेकिन वो हमेशा मुझे शांत करने की कोशिश करती। मेरी जिंदगी अब एक संघर्ष बन चुकी थी। आदित्य अब मुझे नजरअंदाज करता और सीमा की आंखों में भी मुझे वो प्यार नहीं दिखता था जो पहले हुआ करता था। मैंने आदित्य को सीधे तौर पर चुनौती दी। एक दिन मैंने आदित्य से कहा, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। सीमा को तुमने अपना बना लिया है। आदित्य ने मुझे घूरते हुए कहा, रवि, तुम्हारी किस्मत में हमेशा यही था। तुम कभी मेरी तरह नहीं बन सकते। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। एक दिन सीमा ने मुझे बताया कि वो आदित्य से प्यार करने लगी है। उसकी बातों में कोई अफसोस नहीं था। उसने मुझे कहा, रवि, तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम गरीब हो और आदित्य मुझे वो सब कुछ दे सकता है जो तुम नहीं दे सकते। वो अमीर है और तुम तो कुछ भी नहीं हो। उसकी उन बातों ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। मुझे एहसास हुआ कि सीमा ने कभी मुझसे सच्चा प्यार नहीं किया। वो केवल आदित्य के पैसे और स्टाइल को चाहती थी। उसने मुझे गहरी चोट दी और मैं समझ गया कि कभी कभी रिश्ते केवल दिखावा होते हैं। कुछ दिन बाद सीमा ने मुझसे कहा, रवि, अब हम दोनों के रास्ते अलग हैं। मैं आदित्य के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। वो मुझे वो सब देता है जो तुम कभी नहीं दे पाए। इन शब्दों ने मेरी आत्मा को जैसे तोड़ दिया था। सीमा की आंखों में अब वो प्यार नहीं था। उसकी आवाज में वो अपनापन नहीं था। मुझे समझ में आ गया था कि सीमा ने मुझे कभी अपनी सच्चाई नहीं बताई। वो सिर्फ एक शोपीस थी जो अपनी जिंदगी को दिखावा बनाकर जी रही थी। आदित्य ने उसे उसी तरीके से फंसाया जैसे वो मेरे साथ दोस्ती का नाटक करता था। वो दोनों एक दूसरे के साथ मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे ताकि मेरी मेहनत का फल उन्हें मिल सके। एक दिन आदित्य ने मुझसे मिलकर कहा, रवि, अब तुम समझ गए होगे कि मैंने कभी तुमसे दोस्ती नहीं की थी। मेरी मंशा हमेशा से यही थी कि मैं तुम्हारी सारी संपत्ति पर हाथ मारूं। सीमा से मैं सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि तुमसे वो सब कुछ ले सकता था जो तुम नहीं दे सकते थे। तुमने कभी मुझे पहचाना नहीं। तुम्हारी बेरुखी और मेहनत ने मुझे सिर्फ तुम्हारी संपत्ति का लालची बना दिया। आदित्य की इन बातों ने मेरी आंखों को खोल दिया। वो सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए मेरे पास आया था, मुझे कमजोर बनाने के लिए, ताकि मैं उससे अपना सब कुछ दे दूं। सीमा और आदित्य दोनों के बीच एक गहरा पंचतंत्र था और अब मुझे ये समझ आ चुका था कि वो सब मेरी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते थे। अब मैंने ये तय किया कि मुझे अपनी जिंदगी को इन दोनों से बचाना होगा। अब मैं खुद को और अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए एक नई राह पर चल पड़ा। मैंने फैसला किया कि मुझे अब इन दोनों का पीछा छोड़ना होगा और अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करनी होगी। सीमा और आदित्य को अपनी जिंदगी से बाहर कर देने के बाद मैंने खुद से वादा किया कि मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ और मेरी मेहनत थी। मैंने खुद को नया रूप दिया और वो रवि जो कभी डर के कारण चुप रहता था, अब वही रवि एक मजबूत इरादे के साथ अपने जीवन को पुनर्निर्मित करने लगा था। लेकिन एक दिन मुझे जो खबर मिली उसने मुझे हिला कर रख दिया। मुझे पता चला कि सीमा गर्भवती है। वो आदित्य का बच्चा था। ये जानकर मेरी जिंदगी और भी उलझ गई। मुझे एहसास हुआ कि वो जो भी कर रही थी वो सिर्फ एक भ्रामक तरीका था मेरी मेहनत और रिश्तों को तोड़ने का। आदित्य और सीमा अब एक नए रिश्ते में थे, लेकिन सच्चाई अब हर किसी के सामने आ चुकी थी। पर मैंने सीमा और आदित्य को हर मोड़ पर हराया और खुद को एक नई मंजिल तक पहुंचाया।